जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन पान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हम खड़े हैं शाहदरा में। शाहदरा वार्ड है और यहाँ की अगर हम बात करें तो हमारे साथ में पारुल चौधरी जी हैं जो कि आरएस चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्षा हैं। साथ ही भाजपा से जिला शाहदरा के जिला मंत्री हमारे साथ में हैं विनय चौधरी जी। आज जो है चर्चा किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि एक सेवा की, नर सेवा नारायण सेवा से प्रेरित होकर के, जो कि दोनों ही आज सेवा में जुटे हैं, सड़क पर खड़े हैं लोगों की सेवा करने के लिए। आइए जानते हैं पारुल मैम से। मैडम, आप जो ये सेवा कर रही हैं, खास तौर पे बात करते हैं ट्रस्ट की, क्या कहेंगी, कब से ये सेवा का कार्य आप कर रहे हैं? ये आरएस चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट 10 साल से इसमें हम सेवा कर रहे हैं और ये हमारे फादर इन लॉ के नाम से है। उन्होंने शुरू से उन्होंने भी सेवा करी है, अपना टाइम अपना पूरा समय उन्होंने इस सेवा में लगाया है। तो उनके जाने के बाद उन्हीं के नाम को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये ट्रस्ट शुरू किया है। इसमें हम ज़रूरतमंदों की सेवा हम जितना करने की कोशिश कर सकते हैं हम उतना करते हैं। हमने इसमें काफ़ी ब्लड कैंप्स लगाए हैं, इसमें हेल्थ कैंप लगाए हैं और वैक्सीन की जिक्र जी आपने की। हाँ जी, वैक्सीन अभी हमने पीछे वैक्सीन लगवाई थी, निःशुल्क वैक्सीन लगवाई थी। और हम आगे भी हमें बिल्कुल इसके लिए सेवा का मौका मिलता है तो हम आगे भी इस वैक्सीन को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। मैडम, मानवता की बात करते हैं तो ऐसे में लोग डर रहे हैं और आप लोग सड़क पे खड़े होकर के कार्य कर रहे हैं, डर नहीं लगा? डर तो लगा है, पर कोई नहीं। इस टाइम पे हमें अपने मतलब नर सेवा नारायण सेवा हमें देखना है कि इस टाइम पे इतनी विपत्ति हमारे देश में आई हुई है। हमें सब कुछ भुला के हमें देखना है कि हम लोगों की किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं, कि जितने लोगों को हम अपनी तरफ से सेवा दे सकते हैं उनकी जान बचा सकते हैं। तो इसलिए हम अपने सब डर और सब भूल के इसलिए आज हम सड़क पर हैं। यानी कि पूरे प्रिकॉशंस लेकर के आप ये सारे करेंगे? बिल्कुल करना है, प्रिकॉशन लेकर ही करना है, क्योंकि अपनी हम खुद स्वस्थ होंगे तभी हम दूसरों को ये सेवा दे पाएंगे। इसलिए पहले खुद को स्वस्थ रखना है, तभी हमने दूसरों की सेवा करनी है। पारुल जी, एम्बुलेंस की सर्विस इस समय पर क्या सेवा कर रही है शाहदरा के लोगों के लिए? एम्बुलेंस के लिए हमें कॉल आती हैं, कुछ भी है, शमशान घाट हो गया, नॉर्मल डॉक्टर्स के यहाँ पे हॉस्पिटल्स में जाने के लिए आती है, तो हम जब भी कॉल आती है ऑन कॉल पे हम एम्बुलेंस प्रोवाइड करवाते हैं उनको। जी, इसके अलावा डॉक्टर भी आपने हाँ जी, हमने डॉक्टर भी रखा हुआ है ट्रस्ट के लिए। किसी को प्रॉब्लम होती है, कोई डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाती है, हमने निःशुल्क डॉक्टर को रखा हुआ है कि वो उनके अपॉइंटमेंट ले और अपनी जो भी उनको कोई प्रॉब्लम है वो उन डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करें, ताकि लोगों को इधर उधर ना भटकना पड़े कि भाई डॉक्टर्स नहीं मिलते। आज के टाइम पर सब डॉक्टर्स इतने बिजी हैं कि नहीं टाइम मिल पाता। बिल्कुल, तो हमने निःशुल्क डॉक्टर को रखा हुआ है कि लोगों को कोई हिचकिचाहट ना हो, अपना देख के कि भाई कितना हमें पैसा है लोग सोचते हैं इस टाइम पर, तो हमने निःशुल्क रखा हुआ है कि आप अपना बता सकें उनको क्या परेशानी है। बिल्कुल। मैडम, आपका मैसेज क्या है लोगों से? मेरा तो लोगों से यही मैसेज है कि ये टाइम बहुत कहते विपदा की घड़ी इस देश पे आई हुई है। सबने अपना तन मन धन से लोगों की सेवा करनी है, कुछ नहीं देखना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन लायक है कौन, सबको अपने मन से धन से, तभी हम इस देश में जो विपदा आई है उसको हम सबको मिलजुल के हटाना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है। विनय जी से बात करेंगे। विनय जी,
क्योंकि भाजपा की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, ज़िले में मंत्री हैं, बहुत सारे फ़ोन भी आते होंगे, शाहदरा के लोग भी आपको फ़ोन कर रहे हैं। ऐसे में क्या माहौल आपको लगता है, कितनी सेवा कर पा रहे हैं आप? हम जैसे आपको पता है कि हमारे सांसद गौतम गंभीर जी भी पूरी दिल से सेवा कर रहे हैं जी उन्होंने 7 दिन अपना ऑफिस खोला हुआ है जी और वहाँ से उन्होंने फेविफ्लू टैबलेट भी लोगों को निशुल्क दे रहे हैं, जी ऑक्सीजन के सिलेंडर दे रहे हैं, जी कंसल्ट्रेटर उन्होंने अभी शुरू करा है, जी व्हाट्सएप नंबर अपना उन्होंने डाला है जी। कि किसी को भी कोई सुविधा चाहिए हो तो उनसे ले सकता है। विनय जी, आपके हाथ में फेविफ्लू है, हालांकि ये सांसद के भी ऑफिस से मिल रही है, लेकिन आपके क्या ये आपके शाहदरा के लोगों के लिए भी आप दिला सकते हैं? बिल्कुल मैम, हमने भी अपनी ट्रस्ट के माध्यम से ये फेविफ्लू टैबलेट मंगवाई हुई है। जो हमारे आसपास अगर किसी को ये फेविफ्लू टैबलेट नहीं मिलती, हम अपने ट्रस्ट के माध्यम से उसको यहाँ पर भी बिल्कुल निःशुल्क दे रहे हैं। सर, ऑक्सीजन की व्यवस्था कैसे की है आपने? ऑक्सीजन की व्यवस्था भी हमने अपनी ट्रस्ट के माध्यम से करी हुई है। शुरू में ही हमने अपने ऑक्सीजन के सिलेंडर लिए थे, वही हम लोगों को दे रहे हैं, उसी से ही हम लोगों को रिफ़िल करा के देते हैं। किसी को जैसी जो ज़रूरत है उसकी हम पूरी कर रहे हैं इस टाइम शाहदरा के अंदर। जी सर, जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से अपील यही है कि मानवता का परिचय दें, इंसान ने इंसान को बचाना है जी और हमें भूलना होगा कि हम किसी पार्टी से हैं, जी हम पहले इंसान हैं, हमने इंसान को बचाना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। हालांकि भाजपा से हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी इस समय पर मैटर नहीं करती, बात है कि हमें दिल्ली कैसे बचानी है। फेविफ्लू टैबलेट एक व्यक्ति की जान बचा सकती है, ऑक्सीजन जान बचा सकता है। सर, चलते चलते ये ज़रूर पूछूंगी कि जो आपने डॉक्टर का परामर्श आप दे रहे हैं, उसका क्या एक तरीका आपने रखा है और क्या हेल्पलाइन नंबर रहेगा लोगों के लिए? डॉक्टर हमारे 7 दिन हमारी ट्रस्ट में बैठ रहे हैं, जी समय सवेरे प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक रहता है। ठीक है। और हमने अपना हेल्पलाइन नंबर भी उस पर चालू करा हुआ है। हेल्पलाइन नंबर है 8459 102 102। ठीक है। तो इससे डॉक्टर साहब को कॉल आती हैं, जैसे जो समस्या होती है डॉक्टर साहब उनकी समस्या सुनते हैं, उसी हिसाब से उनको दवाई बताते हैं, उनका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। विनय जी, यानी कि मैं ये समझूं कि आपका कहना ये है, जो परिवार के सदस्य क्वारंटाइन हो गए हैं, जो बाहर नहीं निकल पा रहे या पैसों की कहीं ना कहीं से समस्या है, तो आप फ्री निशुल्क उनको परामर्श भी देते हैं और दवाइयाँ भी, अगर जो आपके पास जैसे कि फेविफ्लू है या ऑक्सीजन है, हेल्प करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सर, भोजन की व्यवस्था क्या आपके द्वारा भी होती है? भोजन की व्यवस्था जो हमारे पास कॉल आती हैं, कई कॉलें हमारे पास आती हैं कि पूरा परिवार क्वारंटाइन हो रखा जी, है जी। और उनको खाने की समस्या है, वो भी हमने अपने माध्यम से ट्रस्ट के माध्यम से शाहदरा में चालू करी हुई है। सात्विक भोजन उसमें मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल, हेल्दी फूड। फ्रूट मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस तरह के जो कार्य हैं वाकई में वो बहुत प्रशंसा के योग्य हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करती है कि आप मानवता को कैसे मदद कर सकते हैं। एक हाथ अगर आगे बढ़ता है तो पता नहीं कितनी जानें बच जाएंगी। भारत टीवी आर.एस. चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि शाहदरा में है, भोलानाथ नगर में, यहाँ पर हम आए हैं और यहाँ पर डॉक्टर जी से, जो डॉक्टर साहब हैं यहाँ पर प्रदीप जैन जी, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से ये फ़ोन पर ही समाधान निकालते हैं, दवाइयाँ देते हैं और आपकी बहुत हद तक फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं और इमोशनली भी आपको सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय पर जो कि लोग डरे भी हुए हैं, भय का माहौल दिखाई देता है, तो आप जो कि चैरिटेबल ट्रस्ट जो है आर.एस. चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट, ये किस तरीके से काम करता है और आप कैसे लोगों को इस समय पर मोटिवेट भी कर रहे हैं? देखिए मैम, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को हमने एक हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, जिस हेल्पलाइन नंबर है 8459 102 अगेन 102। इस नंबर के ऊपर जो भी कॉल आती है हम उस कॉल को अटेंड करते हैं। अटेंड करने के बाद पेशेंट से हम उसकी बीमारियां शेयर करते हैं। शेयर करने के बाद उसका प्रिस्क्रिप्शन नोट करके उनको व्हाट्सअप कर दिया जाता है। जी, अब जैसे कि सर मैं आपकी यहाँ पर देख रही हूँ, मैं दर्शकों को दिखाऊंगी, आप देखेंगे कैमरे की तरफ कि इन्होंने बाकायदा क्रमांक नंबर लिखा है और साथ ही पेशेंट का नाम, उसकी एज, साथ ही साथ फ़ोन नंबर लिखा है। और जैसा कि सर बता रहे हैं कि यहाँ पर ये डॉक्टर साहब जो हैं पेशेंट से पूछ करके लिखते हैं उसके बारे में और साथ में दवाइयाँ लिखते हैं। सर, क्या ये तरीका बिल्कुल आपको लगता है कि लोगों को इससे फ़ायदा मिल पा रहा है? सर, इससे सॉरी मैम, इससे कई पेशेंटों को लाभ मिला है। प्रतिदिन हम लोग 25 पेशेंटों की कॉल अटेंड करते हैं
उनमें कुछ पेशेंट की 3 दिन 5 दिन 7 दिन तक के लिए प्रिस्क्रिप्शन देने के बाद जो कॉल बैक वापसी आती है जी उनका बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। जी सर, लोगों से क्या कहना चाहते हैं ऐसे माहौल में? बहुत अच्छा एक ये कदम उठाया गया है जहां पर कि लंबी लंबी कतार आपको हॉस्पिटल में देखने को मिलती हैं, आप बाकायदा फ़ोन पर ही काउंसलिंग कर देते हैं। मैम, हमारी जनता से अपील है, अपने घर पे रहें और बगैर डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई ना लें। हो सके तो किसी भी डॉक्टर की हेल्प लें, हेल्प लेने के बाद ही किसी भी दवाई का उपयोग करें। डॉक्टर साहब, एक पर्सनली सवाल ये भी है कि आजकल जो है लोग घर पर हो करके व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे मेडिसिन आती हैं, लिखी हुई कि आप ये इस्तेमाल करें कोरोना को लेकर के। आपने जैसा कि सलाह दी कि डॉक्टर से परामर्श करके ही दवाई लें, आपका जैसे कि नंबर भी है, क्या आप पूरी ऑल ओवर दिल्ली के लोगों को इस निःशुल्क परामर्श देते हैं या शाहदरा वार्ड के लोगों के लिए? मैम, हम तो किसी की भी कॉल आ जाती है, कहीं से भी आती है, दिल्ली एनसीआर कहीं से भी आ रही है, सभी की कॉल अटेंड कर रहे हैं। हमारे लिए सभी भाई इस टाइम स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही हमारी शुभकामना है। इसके अलावा हम लोग अपने पास से एक टैबलेट फेबीफ्लू, जी, जैसे कि आप देख रहे हैं, किसी पेशेंट को नीडेड है, आवश्यकता अनुसार हम उनको ये टैबलेट निःशुल्क देते हैं। क्योंकि सर मैं देख रही हूँ इसका जो एमआरपी है वो कम से कम 1200 से ऊपर का एमआरपी है, यानी कि ये समझ लीजिए जो 1200 रुपये आप दवाई में खर्च करते हो उतने का आप कुछ खा भी सकते हैं, और यहाँ से फूड पैकेट भी पेशेंट को दिए जाते हैं। सर, फेबीफ्लू कितनी कारगर है? मैम, फेबीफ्लू टैबलेट ज़रूरत के हिसाब से काफ़ी लाभदायक टैबलेट है, परंतु डॉक्टर की परामर्श अनुसार ही इसका उपयोग करा जाए। जी, आइए विनय चौधरी जी से भी बात कर लेते हैं, जो कि आर.एस. चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट के कहा जाए कि इनके पिताजी द्वारा ये चैरिटेबल ट्रस्ट शुरू किया गया था और पति पत्नी दोनों इस ट्रस्ट को संभालते हैं। सर, इस समय पर जैसे कि सर ने बताया कि डॉक्टरी सलाह की बहुत ज़रूरत है, अपने आप डॉक्टर ना बने, ऐसे में सैनिटाइजेशन भी आप करा रहे हैं और सलाह भी दिला रहे हैं, आपका क्या कहना है? मैं भी यही कहूँगा सबसे कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई किसी भी प्रकार की ना लें। हमने ये सुविधा इसीलिए चालू करी है कि आप भी देखते हैं डॉक्टरों की इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, आधे क्लिनिक इस टाइम बंद हैं, तो हमने ये सुविधा इसलिए चालू करी है कि आप घर बैठे बैठे इस सुविधा का लाभ लें। सिर्फ आपने एक फ़ोन करना है और हमारे डॉक्टर साहब आपकी हर एक समस्या का हल करेंगे। और बकायदा व्हाट्सएप पर भी आप ये शीट फोटो भी भेजते हैं, मतलब? बिल्कुल, डॉक्टर साहब इसको व्हाट्सएप के माध्यम से उनको दे देते हैं पेशेंट को जी, और कहीं आने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे ये सुविधा उनको मिल रही है। जी, मैं ये समझती हूँ भारत टीवी ऐसे लोगों को सलाम करता है जो कि अपने ही पॉकेट से पैसे निकाल करके खर्च करते हैं और सही जगह खर्च करते हैं। बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात है इस समय पर आदमी भय के माहौल में है, डरा हुआ है। अपने आप से इस तरह का कदम उठाना वाकई में सराहनीय है। आपसे यही उम्मीद करती हूँ, दर्शकों से यही मेरा कहना है, निवेदन है, अगर आपको कुछ भी महसूस होता है निःशुल्क आप पहले परामर्श लीजिए। नीचे नंबर जो दिया गया है उस पर आप नंबर पर फ़ोन करिए, डॉक्टर साहब आपको परामर्श देंगे। किसी भी तरीके की अगर आपको महसूस होती है, घबराहट महसूस होती है, क्योंकि आप टेंशन ना लें, पैनिक ना हो, सबसे पहले डॉक्टर साहब से सलाह लें। अगर दवाई की बात आती है, फेबीफ्लू टैबलेट की बात आती है, तो वो भी आपको यहाँ से निःशुल्क मिलेगी। इसके अलावा क्योंकि थोड़ा सा एक्चुअली क्या है कि शाहदरा में थोड़ा सा जैसे कि सर ने बताया कि लिमिटेड स्टॉक है, आगे का जो स्टॉक है वो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी हैं सांसद गौतम गंभीर, उनके कार्यालय से भी मिलता है। लेकिन जहाँ यहाँ तक की बात है, ये जितने प्रोवाइड करा सकेंगे प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा भी और ऑक्सीजन सेवा भी दी जाएगी। आप इस नंबर को नोट कर लीजिए, फ़ोन में अपने सेव कर लीजिए, कोई भी बात हो आप इस नंबर पर बात करके डॉक्टर साहब से सलाह ले सकते हैं।